हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज का व्लॉग हम शुरू करेंगे दिन से। अभी फ़िलहाल में टाइम हो रहा था 2:30 बज रही होगी करीब, और मैं आज व्लॉग दिन से शुरू कर रही हूँ। मैंने सुबह से कोई व्लॉग नहीं बनाया है। मैं ना साफ़ सफाई में रह गई थी आज, क्योंकि भाई अब हमारे ही घर हमारे ही हाथों में होता है हमारे घर की साफ़ सफाई को करना। तो सभी उधर अलमारी वगैरह साफ़ करने में रह गए थे, और अब फ्रिज बचा था। फ्रिज में ऐसा कोई काम होता नहीं है कि हम उससे गंदे हो पाएँ, इसलिए मैंने सोचा कि भाई ये काम हम दिन में कर लेंगे। हाँ, अलमारी वगैरह में थोड़ा सा डस्ट निकलता है, और फिर इधर घर के कारण भी हो गया था, तो ये सब काम मैंने नहाने से पहले कर लिए थे। सिर्फ फ्रिज रह गया था, तो इसे हम अब दिन में करेंगे। तो यहाँ आज मैं आपके साथ अपने फ्रिज की क्लीनिंग शेयर करूँगी। ये जो दिखा रही हूँ ये मैंने खुद ने बनाई है इसमें बिछाने के लिए। इसके अंदर ना फोम की शीट्स हैं, और ऊपर से ये कवर लगा दिया है। वो जो बोरियाँ आती हैं ना खाद की, उनका बहुत अच्छी रहती हैं, कभी ख़राब नहीं होती हैं। बस उन्हें निकालिए, ब्रश से धोइए और साफ़ एकदम। तो मैंने फ्रिज को पूरा अच्छे तरीके से खाली कर लिया है, मतलब सारा सामान बाहर निकाल लिया है। और जो ये प्लेट्स और ट्रे रहती हैं वो लेके मैं इधर आ गई हूँ। मैं ना इनका पोंछने वगैरह का काम थोड़ा कम ही करती हूँ। कभी कभी यानी कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार कपड़ा लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कभी भी इसको जब ऐसे साफ़ करना होता है यानी कि डीप क्लीनिंग, तो मैं इसी तरीके से इसे साबुन से धोना पसंद करती हूँ। इस तरीके से सारे मतलब हम बर्तन जो मानते हैं वही डिश वॉश से मैंने पूरी ये जो जाली वगैरह और इनकी रेक थी ये फ्रिज की, ये सारी मैंने इनको मान दी अच्छे से। कुछ देर के बाद मम्मी को भी शिवांश के पापा जी लेके आ चुके थे चारखेड़ा से। ये देखिए मम्मी भी यहाँ आ गए हैं। तो जो सामान बैग वगैरह लाए थे वो जमाने में लगे थे, और मैं यहाँ फ्रिज की जालियाँ साफ़ करने में। सब कुछ साफ़ होने के बाद धूप तो बहुत ज़्यादा थी, तो पलक ने सब जाके छत पे जमा के आ गई थी कि जल्दी से सूख जाएंगी। पहले मैंने उन्हें ही मांजना सोचा, क्योंकि ये सूखेंगी तब तक हम फ्रिज की सफाई कर लेंगे, यानी कि डीप क्लीनिंग कर लेंगे फ्रिज की अच्छी तरीके से। तो मैं यहाँ सबसे पहले फ्रिज में जो ऊपर की साइड पानी था उसे सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, ताकि वो बूंद बूंद नीचे ना गिरे। सॉरी अगर मेरी आवाज़ में थोड़ा सा वो लग रहा हो, क्योंकि अभी गला थोड़ा सा बैठा हुआ भी है इस वजह से, सर्दी के कारण। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, जिससे बर्तन साफ़ करते हैं ना वही लेके हम लोग बुरानी से करते हैं, साबुन वगैरह से तो नहीं करते हैं। तो मैं उसी से उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा मिला लेती हूँ, यानी कि जो हम मीठा सोडा खाने में यूज़ करते हैं वो, और उससे अच्छी तरीके से पूरा फ्रिज साफ़ करने लगती हूँ। मैं ना पहले सब दूर हल्के हाथों से इसे अच्छी तरीके से लगा के और कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी, यानी कि हम इधर से करते हुए गेट की साइड आएंगे तब तक उधर वो बहुत अच्छे से साफ़ कर चुका होगा। मैं इसी तरह हर तरफ मतलब जो लिक्विड हमने बनाया था वो लगा देती हूँ, और उसके बाद साफ़ कर देती हूँ। मीठे सोडे से ना ज़्यादा फ्रिज में फिर बदबू वगैरह नहीं आती है। खैर वैसे तो फ्रिज साफ़ होता ही रहता है, ऐसा कोई टेंशन होता नहीं है कि बदबू आए। पर अभी ये बर्फ़ वगैरह और फिर ये केक वगैरह भी रखा था ना, तो यहाँ पेपर पन्नी हटाने के बाद अगर लक्ष्मी नहीं मिली तो क्या मिला बताना मुझे। कौन कौन ऐसे फ्रीज अलमारी सारे पेपरों के नीचे से लक्ष्मी माता को रख देते थे। मैंने ये पेपर हटाए हैं तो अभी ये निकला है इतना साफ़ हुआ है। ये रहा है अभी, ये सब काला काला सब साफ़ करना है अभी। चलिए करते हैं। मेरे यहाँ ना दोस्तों हर जगह ऐसे ही लक्ष्मी माता मिलेंगी आपको, किसी भी अलमारी के नीचे या फिर फ्रिज के नीचे, हर जगह ऐसे ही पैसे रख दिए जाते हैं। फिर किसी को ज़रूरत लगती है तो यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि पता तो होता है कि खुले पैसे इन्हीं के नीचे मिलेंगे। और हमारे क्या हर घर में ही मुझे तो लगता है कि ऐसा होता होगा। खैर उसके बाद मैं यहाँ पे गीला कपड़ा ले लेती हूँ। जो लिक्विड हमने सब दूर लगाया था उसे अच्छी तरीके से पहले गीले कपड़े से पानी में डुबो करके साफ़ कर देती हूँ। और जहाँ नहीं हुआ है साफ़, यानी कि जहाँ गंदा गंदा लग रहा है थोड़ा, वहाँ थोड़े कड़क हाथों से हमें साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि जैसे सब्जी वगैरह के दाग हैं या फिर हल्दी वगैरह के, तो वो थोड़े से कड़क हाथ से करो, टाइट हाथ से, तभी साफ़ होते हैं। उसके बाद सारी जगह को अच्छी तरीके से गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद हमें पता चल ही जाता है कि कहाँ कुछ छूट रहा है या नहीं। और गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद में यहाँ मैं पूरा सूखा कपड़ा लेके आ जाती हूँ अच्छी तरीके से इसे सुखाने के लिए फ्रिज को। ये शिवांश का पैजामा है जो कि कॉटन का है।
मैंने इसी से साफ़ करना सोचा, इससे अच्छा कपड़ा तो और कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि। तो यहाँ पूरे फ्रिज को हम अच्छी तरीके से सुखा देंगे ताकि इसमें बदबू आने का कोई कारण ही ना बचे, क्योंकि थोड़ा से गीलेपन पे भी रहता है ना, तो फिर भी बदबू आने लगती है। तो यहाँ पूरे फ्रिज को अच्छी तरीके से सुखाने के बाद में देखिए हम बताते हैं आपको कि कैसे हमारा फ्रिज साफ़ हुआ है। कुछ इस तरीके से पूरा फ्रिज अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है। ये देखिए, बताइएगा आपको पसंद आया या नहीं। बस फ्रिज को चमकाने के बाद में अंदर बाहर सब दूर मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। देखिए, तब तक ये जो प्लेट्स हमने मांज के रखी थी ये भी सूख चुकी हैं, तो मैं छत पे से ले आई थी इन्हें, और सूखे कपड़े से पोंछने के बाद में मैंने इसे सेट कर दिया था। इन्हें सेट करने के बाद सारे इनके जो पेपर वगैरह हमने निकाले थे वो सब पेपर पन्नियाँ इनमें डबल से बिछा करके उसके बाद में ये सामान सब वापस रख देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि पेपर वगैरह ना रखो और कभी बच्चे तो क्या पलक ही है, और हम भी कभी गलती से कुछ रख देते हैं, मम्मी भी घर आ चुके हैं, तो फिर वो सब चिकटा चिकटा हो जाता है, इसलिए पेपर बिछाने पड़ते चारखेड़ा हैं। मौसी दादी के घर से चने, तो अब हम चने खाएंगे। अब मम्मी चारखेड़ा से चने कैसे लाए मैं बताती हूँ। जिसगांव से, वहाँ जिसगांव वाली मौसी और मम्मी दोनों चारखेड़ा आ गए थे, वहाँ रहे 2-4 दिन और आज आए हैं घर। अब बज चुकी है घड़ी में 4:30। अब हम करेंगे शाम के खाने की तैयारी। थोड़ा सा होला खा लें पहले, भुंजा हुआ, फिर मीट को। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, अभी तो खुद की लीपा पोती बाकी है। तैयार हो जाए शाम की छोटी पार्टी करके। ये लोग खा रहे हैं चने, मैं भी खा लेती हूँ, मुझे बहुत शौक है चने का, क्योंकि फ्रिज पूरा क्लीन हो चुका है। और ये काम चल रहा था तो रोज़ सोचते थे, पर वो ऐसे ही रह जाता था, बस कर ही नहीं पाते थे। तो आज तो सोचा कि भाई कर लेते हैं, इतना काम भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए हम चने खा लेते हैं। हाँ होलो होलो है, होलो। मम्मी कह रहा कि चना नहीं कहता होलो के, तो मैंने कि हाँ होलो होलो खाई रहा। अब होलो खा ले। मैं शिवांश कहाँ गए? चलो भैया होलो खा लो, बस कही दी होला की। खूब खाने में लगी पलक दीदी मचकाने में। पलक दीदी के पेपर स्टार्ट हो गए हैं, प्री बोर्ड। क्यों? होला वगैरह खाने के बाद में दोस्तों मैं लग जाती हूँ यहाँ शाम के खाने की तैयारी में। एक साइड मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, इसमें मैंने चीनी डाल दी थी, और एक साइड दाल का कुकर भी चढ़ा दिया था। उसके बाद मैं दाल बघारने के लिए यहाँ पर सामान काटने लगती हूँ, लहसुन, मिर्ची, टमाटर, प्याज वगैरह सब कुछ, पालक। ये आज मैं बना रही हूँ सेवइयाँ की खीर, मेथी दाल, रोटी, दाल, चावल, ये सब सिंपल सा भोजन। क्योंकि बुआ दादी ये लोग आए हुए थे, यानी कि हमारी बुआ सास, तो वो आए थे, तो फिर दिन में ही आ गए थे आने को, तो फिर मैं इन कामों में लगी थी। फिर शाम के खाने में हमने सोचा कि कुछ मीठा बना लिया जाए, तो मैं यहाँ उनके लिए सेवइयाँ की खीर बनाऊँगी। यानी कि फुआ जी और बुआ जी दोनों आए हुए थे, तो मैं यहाँ लग जाती हूँ शाम के खाने की तैयारी में। फिर यहाँ दूध अच्छी तरीके से गर्म हो चुका था, यानी कि दूध में उबाल भी आ गई थी, तो मैंने यहाँ इसमें सेवइयाँ डाल दी। आज मैंने सेवइयाँ को घी में नहीं सेका है, क्योंकि फिर वो घी ऊपर आ जाता है, इस वजह से। और घी की मात्रा आज के खाने में हमें थोड़ी कम ही रखनी है, क्योंकि बस है कोई कारण, थोड़ी सी फौजी की तबीयत ख़राब रहती, इस वजह से। यहाँ देखिए एकदम टेस्टी सी खीर बन के तैयार हो चुकी थी। उसके बाद मैं अब बघारूँगी दाल, यानी कि मुझे दाल में बघार लगाना था। यहाँ दाल का कुकर, चरकी दाल फीकी दाल दोनों बनेगी, तो मैंने चरकी दाल की जो दाल थी वो निकालने के बाद इस कुकर में फीकी दाल लगा दी थी। तब तक यहाँ हम बघार कर लेते हैं। दाल का बघार करने के बाद मैंने उसमें दाल डाल दी। ये देखिए हमारी मेथी दाल बन के तैयार है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। ये देखिए, इसे मैं एक बर्तन में अब खाली कर लूँगी, और जहाँ पे सारे खाने का सामान रखा जा रहा है मैं इसे वहीं जाके रख दूँगी, क्योंकि रोटी फिर मैं गरम गरम बनाऊँगी, तो मम्मी और दीदी वगैरह वहीं, फुआ जी पापा जी लोग खाना खाने बैठेंगे, तो उनको वहीं के वहीं परस देंगे। जब मेरा आधा खाना बन चुका था, तब मैंने गैस को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया था एक बार, स्टैंड को, क्योंकि जल्दी जल्दी में बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, इस वजह से। तो एक बार साफ़ करना तो बनता है, क्योंकि साफ़ सुथरा रहेगा तो काम में ज़्यादा मन लगेगा। यहाँ एक बार स्लैब अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ चावल का कुकर लगाने के लिए। चावल का कुकर क्या, थोड़ी सी दाल
बाहर निकली थी, मतलब दाल का पानी उबाया था, तो उस वजह से कुकर थोड़ा सा गंदा सा हो गया था, तो बस मैं उसे ही साफ़ कर रही थी। यहाँ चावल में नमक डाला, नमक डालने के बाद थोड़ा सा घी डालूँगी और इसके बाद ढक्कन लगा करके 2 सीटी आने तक हम अपने चावलों को पकाएंगे। तो आज के खाने में यही सिंपल सा भोजन है, सेवैयाँ की खीर, दाल, चावल, मेथी दाल और रोटी और सलाद, और जो पपड़ियाँ हमने बनाई थी वो। यहाँ पे गैस जला के मैं कुकर को रख देती हूँ और ढक्कन बंद कर देती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करा करिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिए। उसके बाद आज हमने गुड़ सूखने के लिए डाला था, तो यहाँ मैं गुड़ की कटिंग करने लगती हूँ क्योंकि अभी रोटी बनाने में थोड़ा टाइम था, इसलिए यहाँ ना मुझे गुड़ के छोटे छोटे पीसेस करके रखने होते हैं। आपको तो पता ही है, आपने पहले भी मेरे व्लॉग में देखा होगा, जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने, क्योंकि हमारे डेली व्लॉग मतलब व्लॉग क्या, डेली खाना खाने के बाद गुड़ खाते ही हैं एक गड़ी, तो मुझे उस हिसाब से छोटी छोटी सी गड़ी करके मैं रख देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से छोटी छोटी काट के और रख देती हूँ कि बस भैया उठाई डब्बे में से और अपनी खाई, क्योंकि वो बड़े बड़े पीसेस रहते हैं ना, तो फिर वो टोड़ा मतलब टूट नहीं पाते उस वक्त, कड़ा गुड़ रहता है। तो आज सूखने डाला था, डब्बा भी मांजा था मैंने, तो अब सोचा कि इसमें गुड़ काट के भर दिया जाए। यहाँ बुआ जी और मम्मी की चल रही थी बातें, तो हमने कहा कि भाई आप लोगों को भी दिखा दिया जाए कि हमारी बुआ जी देखिए आए हुए थे घर पे और मम्मी, तो यहाँ इनकी बातें चल रही थी, मैं खाना बनाने की तैयारी तो इनके साथ ही बात करते करते कर रही थी। खैर अभी तो मैं गुड़ काट रही इसको थी। देखो, ये लड़कियां रोटी यहाँ सबको मैंने खाना खिला दिया था, किसी को बनाने रोटियाँ बची थी, हमारी पलक कि की पलक रोटी। बोले कि मुझे बनाना है। वाह जी वाह जवा जवा, मन में आ जाता है, फिर तो किसी की नहीं सुनती है। ये देखिए सबने खा लिया था, बस हम ही लोग रहे थे, तो कहा कि ठीक है मैंने बना के सबको खिला दिया उसके है, पास, ऐसे अब नहीं बस कि हम उसे अकेला खाएंगे। रहने दिया गैस के पास। ला मैं कोदे में रोटियाँ बनो फट से। बनाने के बाद फिर मैंने सारी स्लैब दे वगैरह जल्दी। गैस साफ करी, उसके बाद खाना खाया और फिर तो मैं दोस्तों, फ्री हो यहाँ गई। खाना वाना खा करके हम लोग फ्री हो चुके हैं, सारी साफ सफाई सब कुछ हो चुकी है। मम्मी बुआ जी सब बाहर बैठे हैं, अब बज चुकी है 7:45। आज थोड़े लेट हो गए हम लोग, क्योंकि अब मेहमान थे तो लेट लेट सब ने खाया पिया, मैं भी खा पी करके बर्तन वर्तन सब कुछ करके बस अभी आई हूँ कमरे में। अब कुछ देर पलक को पढ़ाएंगे, क्योंकि पलक की प्री बोर्ड हो चुके हैं स्टार्ट। आज था पहला पेपर, कल है दूसरा, लगातार ही है, 4 तो पेपर ही इनके, MP बोर्ड है इसलिए 5th क्लास के। तो दोस्तों, ऐसा था मेरा आज का व्लॉग। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा हमारा ब्लॉग। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करा करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।